ये हिंदू मुस्लिम की एकता को, डाइवर्सिफाइड जो हमारी कंट्री में है उसे इंडिकेट करता है। ये यहाँ के जो नवाब थे, नवाब वाजिद अली शाह, उनकी ग्रैंड मदर के कहने पे बनवाया गया था। और क्योंकि उनके घर में किसी को शायद बच्चा नहीं पैदा हो रहा था तो उस वजह से उन्होंने ये बनवाया था। तो अब इसका कंपाउंड देखिए, काफ़ी सुंदर है और काफ़ी अच्छा है, साफ़ सुथरा है, ठीक लग रहा है। लेकिन अब मैं आपको इससे बाहर लेके चलता हूँ और यहाँ पे आने के टोटल 2 रास्ते हैं। एक ये जिससे मैं आपको लेके आ रहा हूँ, ये इसका मुख्य द्वार कहा जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं इसकी एंट्रेंस को देख के, अभी जल्दी बनवाया गया है ये, तो अच्छा लग रहा है, साफ़ सुथरा लग रहा है। पर अब जैसे ही एक कदम आगे निकलते हैं, आई थिंक यहाँ से भगवान की दृष्टि थोड़ी कम हो जाती है और लोगों को बुरा लगना बंद हो जाता है। लोगों को बस उस एरिया से मतलब था, यहाँ वो आंखें अपनी बंद कर लेते हैं। काश थोड़ा काम और हो गया होता है यहाँ की साफ़ सफाई को लेकर, थोड़ा और पैसा खर्च हो जाता। पैसा नहीं, मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ी सी इच्छा शक्ति की ज़रूरत थी यहाँ पे। अच्छा, मैं यहाँ के आसपास की गरीबी की बात आपसे नहीं करूँगा, क्योंकि वो एक आर्थिक कम, राजनीतिक मुद्दा ज़्यादा है। तो मैं आपको सीधे आगे लेके चलता हूँ। देखिए, हमारी कंट्री में बहुत सारी चीज़ें तो पैसे के अभाव में नहीं हो पाती हैं, पर ये जो कुछ चीज़ें हैं जो हम जितनी आस्था के साथ हम अपने भगवान की पूजा करते हैं, वहाँ पहुँचने के रास्ते को भी हमें उतना ही साफ़ करना चाहिए। और आपने बहुत सारे व्लॉग्स देखे होंगे जिसमें ड्रोन के थ्रू लखनऊ के साफ़ सुथरे चौराहों की अच्छी तस्वीर ली जाती है और उसमें अच्छे अच्छे गाने, म्यूज़िक ऐड करके उसे और इंटरेस्टिंग बना दिया जाता है, तो आपको लखनऊ और खूबसूरत लगने लगता है। मैं इस रियलिटी में कुछ नहीं कर सकता, ना कोई म्यूज़िक ऐड कर सकता हूँ और ना इसे ड्रोन से तस्वीरें ले सकता हूँ इसकी। तो हमें रियलिटी देखनी चाहिए और रियलिटी ये रही हमारे सामने। हमें दिन भर उन लोहिया पार्क और 10-90 चौराहे पे अपना दिन नहीं व्यतीत करना है, हमें और भी रास्तों पे चलना होता है। और क्या फ़र्क पड़ जाता है कि हम इस दुनिया की कैवी अर्थव्यवस्था है, अगर हम पहले भी बन जाएं और हमारी स्थिति ये रहे, तब तो हम नंबर सिस्टम पे सवाल खड़े कर देंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं इतने सालों से एक विश्वास चलता चला आ रहा है कि नंबर 1 को अच्छा माना जाता है। क्यों माना जाता है ये नहीं पता, लेकिन अगर नंबर 1 की स्थिति होगी तो नंबर 1 पे सवाल खड़े हो जाएंगे कि नंबर 1 एक अच्छा नंबर नहीं है, नंबर 50 या नंबर 70 या नंबर 100 एक अच्छा नंबर माना जाता है। तो लोग 1 आने पे प्राउड नहीं फील करेंगे, बल्कि 100th रैंक आने पे प्राउड फील करेंगे। तो ये भी मेरा देश है, जिस तरीके से 10-90 और बाकी जगह देश है, वह भी ये भी मेरा देश का ही पार्ट है। और जस्ट यहीं से 20-50 मीटर के डिस्टेंस पे आप देखेंगे वहाँ पे कूड़े का इंतजाम, प्रबंधन कर रखा है शहर के बीचों बीच। उस रास्ते से मैं नहीं चाहता, क्योंकि जाना बहुत मुश्किल होता है, शायद बदबू की वजह से। तो अब हमारी रैंकिंग क्या है साफ़ सफाई में, तो हम रैंकिंग जो दे रही हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हमें रैंकिंग दे रहे हैं, हम उन पे सवाल क्यों खड़े करें? क्या हमें अपने आसपास की सच्चाई नहीं दिख रही? ये लखनऊ की हालत है, मतलब ये इस यूपी की कैपिटल है। और मैं इसमें किसी गवर्नमेंट, किसी सरकार को ऐसा दोषी नहीं मान रहा। मैं भी दोषी हूँ, आप भी दोषी हैं, हम सभी दोषी हैं, क्योंकि हमें जिस सिस्टम में भी डाल दिया जाए, हमें उसमें रहने की आदत हो जाती है। अगर इस पर खूब बड़े बड़े गड्ढे होते तो शायद मेरी आंखें उन्हें भी देखने में सहज हो जाती, या यहाँ पे बहुत खूबसूरत पार्क और अच्छा फुटपाथ और अच्छी रोड्स होती, शायद उसकी भी मुझे आदत होती, तो मैं कुछ और कमियाँ ढूंढता। पर हमें था उसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा रहती है। तो ये है मेरा पहला व्लॉग, थोड़ा रियल व्लॉग था, आपको अच्छा नहीं लगेगा देख के ये सब, लेकिन मेरी आंखें तो यही देख रही हैं। और हमें हमेशा शक करना चाहिए चीज़ों पे। आप भी मेरे इस
कैमरे पे सवाल खड़ा कर सकते हैं कि आप ऐसी चीज़ों को क्यों दिखा रहे हो। तो ये रही हमारी ब्यूटी। शहर के बाकी सोफिस्टिकेटेड लोगों की तरह मैंने भी अपने आप को एक छोटे से कोने में सीमित कर लिया है, एक साफ सुथरी जगह पे रहने लगा हूँ। इतना ही कर सकता था मैं। और आप यहाँ देख सकते हैं सुंदर पार्क, सुंदर घर, साफ सड़कें और सामने एक सुंदर सा होटल और अच्छे घर। तो अब मैं कह सकता हूँ कि कितनी साफ सफाई है लखनऊ में, जब मैं सिर्फ इसे देखता रहूँगा। थैंक यू।